हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब अच्छे होंगे। देखिए, आपके लिए हम सरप्राइज लेके आए हैं गाइडेंस बैच फॉर सीजीएल 2023, जो कि एकदम फ्री होगा। उसका कोई भी एक रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा एंड आपको पेड बैच से बहुत अच्छी रादर देन बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं आपको यहाँ मिलने वाली है, जिसमें हम आपको टॉपर्स से बात करवाएंगे। वीकली जो है हम कॉल्स जो है वो जब भी टाइम मिलेगा कॉल्स रखेंगे आपसे डिस्कशन करने के लिए, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपके रेगुलर डाउट्स लेते रहेंगे। इवन आपकी अभी फॉर्म फिलिंग से लेके ज्वाइनिंग तक का जो सफर है वो हम आपके साथ रहेंगे। तो एकदम फ्री बैच होने वाला है सीजीएल 2023 के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और उसमें आपको बहुत सारे लोगों से जो सिलेक्टेड है, जो पहले से सिलेक्टेड है, वो आपको गाइड करेंगे। और इवन मैं भी उसमें हूं, तो बहुत अच्छा बैच होने वाला है वो आपकी तैयारी को लेके। तो उस बैच के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में कि किस तरह से सब चलने वाला है उस बैच में, एंड आप उस बैच का किस तरह से फायदा ले सकते हो, उसमें टारगेट्स कैसे रहेंगे। एंड अगर आपको लगता है कि जो टारगेट्स मैं दे रहा हूं, जैसे मैं आज जो बताने वाला हूं कि मैं इस तरह से टारगेट शेड्यूल करूंगा, तो अगर आपको लगता है कि आप उस हिसाब से मेहनत कर सकते हो तो ही उस बैच को ज्वाइन करना। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग आए चले जाएं, उनको प्रॉफिट हो या ना हो। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग उसमें आए उनको मैं पर्सनली भी टच दे पाऊं, और उनका मेहनत होनी चाहिए, उनका सिलेक्शन लाना इंपॉर्टेंट बात है, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। उसके लिए उनकी मेहनत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि वो 10 दिन फॉलो कर रहे हैं, फिर 5 दिन नहीं किया, फिर वो सब अस्त व्यस्त हो गया, फिर मेरे को आके कह रहे हैं कि सर आपका मैंने वो फॉलो किया था और वो नहीं हो पाया। मैं और जो भी बाकी सिलेक्टेड लोग होंगे वहां एडमिन के रूप में, वो रेगुलर एक आई रखेंगे कि आप सच में टारगेट को कर रहे हो कि नहीं कर रहे। हो सकता है बीच में हम आपसे क्वेश्चन वगैरह भी पूछ लें, पर्सनल आपको मैसेज करके पूछ लें कि आपने कितना क्या किया, तो वो चीजें भी उसमें होगी। तो एक पर्सनल टच आपको उस बेस में मिलने वाली है। तो अगर आप सचमुच में सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आपका सीजीएल 22 अच्छा नहीं गया है किसी भी कारण से, या आपका पहला अटेम्प्ट है सीजीएल 23, तो आपके लिए वो बेच बहुत फायदेमंद हो सकता है। आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसमें आना। डिस्कशन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और एक सीजीएल 23 वाले जो मेन ग्रुप है सीजीएल 23 के लिए बनाया हमने डिस्कशन ग्रुप, उसका भी लिंक मिलेगा। आपको जो टारगेट मिलेंगे सीजीएल 23 के लिए वो मिलेंगे हमारे मेन चैनल पे, जो कि है एसएससी ऑलराउंडर नाम से। आपको टेलीग्राम पर अगर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, आप उसको जरूर कर लेना जाके। उस पे क्या है, वो मेन चैनल है, वहां पर हम चाहते हैं कि आपके पास जो टारगेट है वो एक शेड्यूल मैनर में रहे। मतलब आपको कभी सर्च भी करना हो कि डे 1 क्या था, डे 2 क्या था, तो आप अच्छे तरीके से कर पाओ सर्च। और बाकी जितनी भी अच्छी अपडेट्स रहती है जो भी एसएससी से रिलेटेड है, बाकी एग्जाम से जितने भी फॉर्म आते हैं या कोई भी अपडेट होती है, आंसर की, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सब आपको पहले मिलती रहती है हमारे चैनल पे। तो आपके लिए वो चैनल वैसे भी फायदेमंद रहेगा, तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड सीजीएल 23 का डिस्कशन ग्रुप जो है, उसमें हम क्या करेंगे, जो टारगेट दिया है मेन चैनल पे, उसमें जितना भी आपको डिस्कशन करना है, कोई डाउट्स भेजने हैं, आपको कुछ पूछना है, जो भी है आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, तो उसके लिए वो ग्रुप है। और आपका जो भी मॉक टेस्ट का टारगेट मिला है, उस मॉक टेस्ट के मार्क्स आपको उस सीजीएल 23 के डिस्कशन ग्रुप में सेंड करने, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि जो बहुत सारे लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, या आपका लेवल क्या है, या आपको कितना मार्क्स और इंक्रीज करना है। एक कंपटीशन भरा, उसमें क्या होगा कि आपके पास में आप कंपटीशन कर सकते हो कि मेरे इतने आ रहे हैं, उसके इतने हैं, तो मेरे को और इतने इंप्रूव करने हैं। तो एक अच्छा आपको क्लासरूम माहौल वहां मिल सकता है, एक क्लासरूम अप्रोच आपको मिल सकती है कि आप खुद से कंपीट कर सकते हो कि यार वो मेरे से इतना नंबर आ गया तो मैं उससे आगे जाऊंगा। और जो भी आप में से जो भी अच्छा करेंगे उसमें, मतलब जब हमारा आगे चलता रहेगा शेड्यूल, और अब मुझे लगेगा कि, या हमें लगेगा जो भी एडमिन है, हमें लगेगा कि आप में से कुछ लोग जो है वो अच्छा कर रहे हैं, या बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे हम बहुत और पर्सनल होकर उनसे जितनी भी उनकी समस्या उनकी प्रॉब्लम्स होगी वो सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ट्राई करेंगे कि वो बहुत अच्छी मार्क्स लाएं सीजीएल 23 में। अगर वो सच में मेहनत कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छी पर्सनल टच मिलेगी, एंड वी विल ऑलवेज कोऑपरेट हिम। ठीक है, तो आपको अगर सच में मेहनत करनी है तो आप जरूर आइए, उस बैच को ज्वाइन कीजिए। आप सच में एक डिफरेंस महसूस करोगे, एंड डेली आपको टारगेट्स मिलने वाले हैं। आपको ये पता चल रहेगा कि मेरे को ये मॉक टेस्ट देना है, इतना पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में ये करना है, वो करना है, सब कुछ। 23 के लिए बनाया गया ये ग्रुप आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आप अपने आप को डेली पढ़ाई में सही तरह से शेड्यूल नहीं कर पाते, डेली टारगेट्स नहीं बना पाते, और अगर बनाते हो तो उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो आपके लिए ग्रुप बहुत फायदेमंद रह सकता है। ये चैनल, ये ग्रुप और ये टारगेट्स बहुत फायदेमंद रह सकते हैं। तो अगर आप सच में ये चाह रहे हो कि मैं अपने हिसाब से पढ़ना चाहता हूं, या आप अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ रहे हो, देन आई विल नॉट रिकमेंड, आई विल से कि अगर आप सच में अपने आप से पढ़ पाते हो बहुत अच्छे से, तो आप पढ़िए जरूर। बट मैं उन लोगों की या उन दोस्तों की सहायता करना चाह रहा हूं जो सच में ऐसा कुछ नहीं कर पाते। वो टारगेट्स बनाते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि मैं ये पढ़ लूंगा, वो कर लूंगा, ये मॉक टेस्ट दे लूंगा, बट हो नहीं पाता। एंड एट द एग्जाम, जब एग्जाम का एक महीना बचता है, उस टाइम वो रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने पढ़ा तो बहुत कुछ है, बट शायद मैंने सही मैनर में नहीं पढ़ा, सही प्लानिंग में नहीं पढ़ा, और उसके कारण उसका सिलेक्शन रुक जाता है। मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि एसएससी में जो सिलेक्ट हुए हैं 5,000, 10,000, 20,000 वो इस मेहनत कर रहे हैं। मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, बट उनका रिजल्ट आउटपुट क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि उन्होंने सही मैनर में मेहनत नहीं की। तो वो ग्रुप या वो टारगेट्स आपको हेल्प करेंगे कि आप एक राइट पाथ में मेहनत करो। ऐसा नहीं कि आप मेहनत किए जा रहे हो, कुछ भी पढ़े जा रहे हो, कोई भी बुक उठा ली, पढ़ ली, सोर्स उठा लिया, पढ़ लिया,
तो ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम कर जाती है। बट अगर आप वहां रहोगे, हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन करने हैं, यहाँ से करने हैं, आप प्रीवियस से करना है, आपको आज मॉक टेस्ट देना है, आज आपको क्विज करनी है, आपको पूरा का पूरा मटेरियल वहां फिक्स मिलेगा कि आपको ये सब चीजें करनी है। इस सोर्स से भी आप कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, सोर्स भी हम आपको बताएंगे। तो उससे आप क्या होगा, राइट बात है, इसका प्री आएगा, आप उस टाइम प्रिपेयर रहोगे अपने आप को कि मैं इस बार सिलेक्शन लेके रहूंगा, इतना कॉन्फिडेंस आप में रहेगा। तो अगर आपको सच में ऐसा एक बैच चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री, कोई भी आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सच में मेहनत करनी है, तो ऐसा नहीं है कि हमने उसमें कोई 1 रुपया भी नहीं रखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप उसमें फ्री के समझ के बस कोई भी आ गया ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं है। उसमें हम उन मेंबर्स को जो कि सही तरीके से एक्टिव नहीं है, जो सही तरीके से टारगेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो सही तरीके से परफॉर्म करने या मेहनत करने के मूड में नहीं है, उनको हम बाहर निकालते रहेंगे। इसके लिए 1-2 एडमिन होंगे जो आप पर आई हमेशा रखेंगे कि यार ये बंदा जो है पढ़ नहीं रहा, या ये मॉक टेस्ट भी नहीं दे रहा, या ये चीजें नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या करेंगे, वहां से आउट करते रहेंगे। एट लास्ट हमारे पास वही लोग रहने चाहिए जिन्होंने सच में मेहनत की और जो सच में सीजीएल 23 में जाएंगे और बहुत शानदार रैंक लेके आएंगे। तो आपको सच में अगर मेहनत करनी है तभी उस ग्रुप में आना, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप बस आ गए भीड़ जमा करने के लिए, देन आप अपने हिसाब से देख रहे हो, कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे, कभी टारगेट को फॉलो किया नहीं किया, एंड देन आप कह रहे हो कि मैंने उस ग्रुप में ज्वाइन किया था और कुछ किया नहीं, कुछ नहीं हो पाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर सच में मेहनत करनी है तभी उस ग्रुप में आना। वी विल ऑलवेज कोऑपरेट यू, हम आपसे बात करते रहेंगे, आपको हमेशा पर्सनल टच देंगे कि आप अच्छा कर पाओ। एंड इवन इसमें बहुत सारा टाइम जाएगा हमारा भी, बट मैं चाहता हूँ कि अगर सच में कोई बंदा मेहनत कर रहा है, अगर उसको ये प्रॉब्लम है कि वो राइट पाथ पे नहीं जा पा रहा है, या उसको पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है, तो वो अपना सिलेक्शन कम से कम इस चीज की वजह से ना खोए। इसके लिए मैं उन सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को टाइम दे रहा हूँ कि मैं उनको अपना कुछ टाइम देके अगर उनकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता हूँ तो जरूर करूँ। तो वो डेली टारगेट्स इस बेस पे होंगे। अब आगे के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से हम डेली टारगेट को शेड्यूल करने वाले हैं कि आप उसको फॉलो कर सकते हो। उससे पहले यही कहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि हो सकता है कि किसी और लोगों को जरूरत हो। जब 10-15 दिन हो जाएंगे डेली टारगेट्स को, उसके बाद उनको पता चले कि ऐसा कुछ भी कोई बंदा दे रहा है टारगेट और ऐसा ग्रुप भी है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो आएंगे और वो पीछे रह जाएंगे, या हमें टारगेट्स 1-2 दिन के लिए रोकना पड़ेगा। बताऊँ कि टारगेट्स हमेशा रेगुलर है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदारी में कोई तैयारी कर रहा है सीजीएल की, या कोई भी है जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीजीएल के नहीं, इवन एमटीएस, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनको लाइए हमारे उस ग्रुप में, हमारे चैनल से जोड़िए और उनको कहिए कि ऐसा टारगेट वगैरह है, आप फॉलो कर सकते हो, आपको भी हेल्प मिल सकती है और उसमें एकदम फ्री है, कोई इसका शुल्क नहीं लिया जा रहा आपसे। इवन जो भी आप में से अच्छा प्रयास कर रहे होंगे, अच्छे मेहनत कर रहे होंगे, उनको हम अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट भी टाइम टू टाइम एज ए रिवार्ड देते रहेंगे। तो बहुत अच्छा एक क्लासरूम जो इन्वायरमेंट है वहाँ आपको मिलेगा एंड आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो। तो वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो, क्योंकि इस चैनल पर भी मैं टाइम टू टाइम इस जो टारगेट रहेंगे डेली टारगेट, उसके रिलेटेड वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह डालता रहूंगा कि आपको इस तरह से इस चीज को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जब हम पढ़ रहे होते हैं। टारगेट्स भी देंगे, बट उस टारगेट में आपको पता हो कि मेरे को किस तरह से कौन सी चीज पढ़नी है। जो भी मुझे लगेगा यार यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी बंदे को, किसी भी दोस्त को, तो मैं उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट वीडियो चलते फिरते जब भी मेरे को बिजी टाइम में से कभी भी टाइम निकाल के कोशिश करूंगा कि एक वीडियो डाल पाऊं, ताकि आपको पता रहे कि मेरे को ये चीज ऐसे याद करनी है, वो चीज वैसे पढ़नी है, या डेली टारगेट को कैसे फॉलो करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखिए बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपको पूरा टारगेट फॉलो करते हैं। कि अगर आप में से किसी ने बुक नहीं ले रखी है और उनका ये क्वेश्चन है कि सर आप टारगेट किस बुक में से देने वाले हो, या कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए इस टारगेट के लिए, तो मैं कहूंगा कि जो भी प्रीवियस ईयर की बुक आपके पास है ना अभी, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर हम करवाने चाह रहे हैं। बट अगर आप में से किसी ने कोई बुक नहीं ले रखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक्स ले सकते हो। किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक है, इसी तरह से मैथमेटिक्स की भी बुक है, एंड इसी तरह से जीके की और रीजनिंग की भी बुक्स हैं। तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक कोई बुक नहीं ले रखी है तो आप ये बुक खरीद सकते हो। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस ईयर की बुक नहीं ले रखी है तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ले सकते हो। इनमें बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, और बहुत सिस्टमैटिक मैनर में टाइप वाइज दिए हुए, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर की बुक नहीं ले रखी है तो आप ये बुक खरीद सकते हो। इनके लिंक जो है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, तो आप वहां से जाके ये बुक्स ले सकते हो। अब देखिए बात करते हैं कि किस तरह से शेड्यूल रहेगा। तो मेरा टारगेट ये है कि जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ रखे होंगे, इवन आप में से ज्यादातर का सिलेबस भी कंप्लीट होगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका जो भी सिलेबस हो चुका है ना, उसमें से हम 3-4 टॉपिक 5 टॉपिक साथ में रखें। प्रैक्टिस जब हम कर रहे हैं 50 क्वेश्चन करें, 70 क्वेश्चन करें, 80 क्वेश्चन करें, मैं शुरू में टारगेट धीरे धीरे कम रखूंगा और फिर धीरे 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 हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके सीएचएसएल का एग्जाम हो जाएगा, या आपके और सिलेबस भी धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा, क्योंकि जैसे टाइम बीतेगा सारी चीजें आपकी कंप्लीट होने लगेगी। तो वैसे वैसे मैं टारगेट को और बढ़ाता जाऊंगा। तो शुरू में हम थोड़ा टारगेट कम रखेंगे, धीरे 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 उसको बढ़ाते रहेंगे, ताकि आपका जो आगे का सिलेबस है वो बार बार रिवाइज हो सके। तो सबसे पहले मैं जैसे कह रहा था कि हम चाह रहे हैं कि
आपके जो टॉपिक हो चुके हैं उनमें मिक्स प्रैक्टिस ले। ऐसा ना हो कि आप परसेंटेज के 100 क्वेश्चन कर रहे हो एंड इस तरह से टॉपिक वाइज कर रहे हो एंड ज्योमेट्री का नंबर आज से 2 महीने बाद आता है, तो उसका क्या है कि 2 महीने बाद ज्योमेट्री आई, उससे 2 महीने पहले परसेंटेज चल रहा था, वो आपके माइंड से स्किप हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मिक्स प्रैक्टिस का हम टारगेट रखें कि मिक्स प्रैक्टिस करें, ताकि कभी आपका कोई टॉपिक ऐसा ना हो जिसके तेरे आपने 2 महीने पहले पढ़ा है, उसको 2 महीने पहले पीवाईक्यू किए और जब 2 महीने बाद उसका मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें से वो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा ही होगा, क्योंकि 2 महीने पहले प्रैक्टिस किया भाई, 2 महीने तो भूल जाते हैं, मानव ही तो है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मिक्स प्रैक्टिस हम करें ताकि बहुत सारे टॉपिक्स के आप कनेक्ट में रहो, और जब मॉक टेस्ट में उस टॉपिक के या उन टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप तुरंत उन क्वेश्चन को पहचान लो कि यार ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन तो मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस में, ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही प्रैक्टिस में किया, एक वीक पहले ही प्रैक्टिस में किया। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो, उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं मिक्स क्वेश्चन दूं आपको प्रैक्टिस के लिए। दूसरा ये है कि कुछ दोस्त जो है उनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको मैं चाह रहा हूँ कि अब हो सकता है किसी का ज्योमेट्री कंप्लीट ना हो, किसी का मेंसुरेशन कंप्लीट ना हुआ हो, या किसी के अर्थमेटिक में 1-2 टॉपिक रह गए हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि देखो अब मैं अपनी तरफ से क्लासेस उसमें ऐड करूंगा, उससे अच्छा ये है कि मैं आपको एक फिक्स टाइम दे दूं, क्योंकि आपके अलग अलग टॉपिक बचे हैं, तो मैं आपको एक फिक्स टाइम दे दूं कि ये 1-2 घंटे या ये 1.5 घंटे आप क्लास ले लीजिए, इस टाइम में प्रैक्टिस कर लीजिए, इस टाइम एक, तो इस तरह से मैं आपको उसमें देने की प्लान कर रहा हूं, ताकि आप अपने हिसाब से जो भी टॉपिक आपका बचा है उसको कंप्लीट कर लो। और जब आपका सिलेबस धीरे धीरे होने लगेगा तो मैं आज से कुछ टाइम बाद धीरे धीरे सिलेबस को बढ़ाना, जो भी आपका टारगेट है उसको बढ़ाना शुरू कर दूंगा, ताकि आगे बार बार हम रिवाइज कर सकें। तो एक तो बात ये, वोकेबलरी में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वोकेब जो है वो आपको इस तरह से दें कि आपका रिवीजन, जैसे आप कुछ नया पढ़ रहे हो उससे पहले आपका पुराना रिवाइज होता रहे, फिर वापस कुछ नया पढ़ा उससे पहले वापस पुराने रिवाइज होते रहे। तो इस तरह से वोकेबलरी भी हम देंगे, और जीके पर भी ये कंसंट्रेशन रहेगा कि आपका जो करंट जीके हो या स्टैटिक जीके हो, या आपके जो हिस्ट्री पॉलिटी जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपका ये चलता रहे कि मैं रिविजन, जैसे आज हमने मान लो आपको दिया है वैदिक सभ्यता, अब आज के बाद जब नेक्स्ट टॉपिक दिया उसके साथ साथ मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि वैदिक सभ्यता रिवाइज करो, और आज थोड़ा ये पढ़ लो, और फिर अगले दिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले दोनों दिन पढ़ा है वो पढ़ लो, प्लस कुछ और पढ़ लो। इस तरह से हमारा चलता रहे, तो आपका जीके की जो प्रॉब्लम है ना कि याद नहीं होता, वो भी सोल्व हो जाएगी। वोकेबलरी में भी इस तरह करेंगे, और जो मैथ्स का है उसमें मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये जो प्लानिंग है ना ये 3 सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छी चलेगी, और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगी। 3 महीने बाद आप फील करोगे कि यार आज हम जो भी प्रॉब्लम्स दी आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, वो सोल्व हो चुकी है। इसी तरह से रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे पता है कि हाँ नंबर कहाँ कटते हैं, कहाँ से नंबर लाने होते हैं रीजनिंग में, कहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आएगा रीजनिंग कि अगर हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो मैं उन टॉपिक को वहां से लाने की कोशिश करूंगा, उनके ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं चीजें दूं ना, चाहे रीजनिंग में दूं, इंग्लिश में दूं, मैथ्स में दूं या जीके में दूं, आपको उन चीजों को कंप्लीट करते हुए चलना है। ये ध्यान रखना, पीछे रहने की कोशिश मत करना, ये मत सोचना कि मैं कल कर लूंगा, क्योंकि हम सैटरडे संडे या संडे का एक दिन हम आपको देंगे वो रिवीजन के लिए देंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ बचे हुए करने के लिए दे रहे हैं। हाँ अगर आपको कुछ बच जाता है उस वीक में तो आप वो कंप्लीट कर सकते हो संडे के दिन, बट मोस्ट ऑफ द आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा है संडे के दिन आपको उसको रिवाइज करना है, फिर वापस मंडे को आना है, फिर 6 दिन पढ़ना है, फिर वापस संडे को रिवाइज करना है। तो इस तरह से डेली शेड्यूल चलेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। रीजनिंग में भी हम आपको इस तरह से टॉपिक देंगे कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओ, एंड बाकी सब्जेक्ट में भी यही रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये तरीका जो है मेरा पसंद आया होगा। अगर आपका कोई पर्सनल व्यू है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड आपको दोबारा बता दूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मेन चैनल, उस पर टारगेट मिलेंगे आपको, और आपको उससे रिलेटेड जितना भी डिस्कशन है, अपने मॉक टेस्ट के स्कोर डालने हैं, जैसे कि आपको डालने हैं रेगुलर, क्योंकि आप पर हम वॉच करेंगे कि आप में से कौन कितना मेहनत कर रहा है, कितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपके माइंड मत कीजिएगा आपके 80 नंबर आए, 70 नंबर आए। जब 3 महीने आप रेगुलर ये कोर्स करोगे, यहाँ पर फॉलो करोगे शेड्यूल को, तो आप बहुत अच्छे स्कोर पर चले जाओगे। तो आपको वहाँ क्या करना है, जो डिस्कशन ग्रुप होगा सीजीएल 23 का, उसका लिंक भी आपको यहाँ मिल जाएगा नीचे, उसको ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको अपने स्कोर, अपना जो भी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, वो आप क्वेरीज आप वहाँ भेज सकते हो। एंड मेन चैनल जो है टेलीग्राम, उसका लिंक मिलेगा आपको, उसको जाके ज्वाइन करना है, ताकि उस पर आपको डेली वाइज मिल जाए, डे 1 डे 2 डे 3 एक साथ आपका पढ़ा रहे, और बीच में ऐसा ना हो कि बीच में चेट आ गई, फिर आपको मिल नहीं रहा कि कहाँ पहला दिन में क्या दिया था, दूसरे दिन क्या दिया था। तो उस हिसाब से इसको मैंने मैनेज किया। एंड जो भी सीरियस एस्पिरेंट हो वो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोगों को पता चल पाए कि ऐसा कुछ फ्री बैच भी चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एंड बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।